नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर कुछ प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न और इन पर विस्तार से चर्चा हम उत्तरों सहित आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज वन डायरी पर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। आपको नियमित रूप से इसके पर बहुत सारे अध्ययन सामग्री मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को अपन लेंगे और उनका उत्तर भी हम साथ में बताते रहेंगे। आप भी अपने उत्तर से इस उत्तर को मिलान करिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। और सही उत्तर है इसका सी, लोथल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थी? तांबा, कांसा, लोहा और सोना। और सही उत्तर है सी, लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के अवशेष परिचित नहीं था। अगला है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। सही उत्तर है डी, सिंधु नदी। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सही उत्तर है ए, ऋग्वेद। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन है 22वें, 23वें, 24वें और 25वें। और सही उत्तर है महावीर स्वामी सी, 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी और वैशाली। सही उत्तर है सी, लुम्बिनी में। अगला है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, राजगृह। और सही उत्तर है बी, बोधगया में, जहाँ पर आज भी जो है बहुत बड़ा जो है बौद्ध अध्ययन का और धार्मिक जो है यात्रा का केंद्र है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। और सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, पतंजलि, नागार्जुन। और सही उत्तर है ए, विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कनिष्क। और सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। और सही उत्तर है सी, अशोक ने। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी, खरोष्ठी, उपरोक्त दोनों या संस्कृत। और सही उत्तर है सी, दोनों में, ब्राह्मी और खरोष्ठी में। अगला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? ऑप्शन है मौर्यों ने, कुषाणों ने, गुप्तों ने और सातवाहनों ने। और सही उत्तर है बी, कुषाणों ने। कनिष्क किस वंश का शासक था? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग। और सही उत्तर है इसका सी, कुषाण। कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। अगला है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, बिंबिसार। सही उत्तर है बी, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था?
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त और कुमारगुप्त। और सही उत्तर है सी, श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक और स्कंदगुप्त। और सही उत्तर है बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट, विशाखदत्त। और सही उत्तर है बी, हरिशेन। अगला है, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क। और सही उत्तर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास। गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? लौह युग, स्वर्ण युग, वैदिक युग, कांस्य युग। और सही उत्तर है बी, स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। सही उत्तर है ए, कुमारगुप्त प्रथम ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, थानेसर और उज्जैन। और सही उत्तर है ए, कन्नौज। इसके बाद में वेनसांग किस देश से भारत आया था? जापान, चीन, कोरिया, मंगोलिया। सही उत्तर है बी, चीन से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? पतंजलि, चाणक्य, कालिदास, बाणभट्ट। और सही उत्तर है बी, चाणक्य। अगला है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति और हर्ष। और सही उत्तर है ए, कालिदास। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और नेमिनाथ। और करेक्ट आंसर है आपका बी, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी 24वें। अगला है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह। सही उत्तर है सी, कुशीनगर में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? फाइयान, वेनसांग, मेगास्थनीज और प्लिनी। करेक्ट आंसर है आपका सी, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र में। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। सही उत्तर है बी, राष्ट्रकूट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। सही उत्तर है आपका ए, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मृतकों का टीला, देवताओं का नगर, व्यापारियों का नगर, राजा का नगर। और सही उत्तर है ए, मृतकों का टीला। लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। और सही उत्तर है सी, गुजरात। लोथल गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और बनावली। और सही उत्तर है आपका बी, कालीबंगा। महान स्नानागार कहाँ मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। और सही उत्तर है सी, मोहनजोदड़ो में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। सही उत्तर है आपका ए, गुजरात में धोलावीरा स्थित है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी,
चित्रलिपि अपठित। सही उत्तर है डी, अपठित लिपि थी। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या व्यापार? सही उत्तर है बी, कृषि। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग, ताम्र युग? और सही उत्तर है आपका कांस्य युग, यानी सी उत्तर सही है। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 10, 12, 14? सही उत्तर है आपका बी, 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? और सही उत्तर है सी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। साथियों, ये था हमारा प्राचीन भारत पर प्रश्नों का एक सार संकलन। हम कुछ इसी प्रकार के वीडियोज आपके लिए और लाएंगे। हमारे जनरल नॉलेज और इंग्लिश के वीडियोस को आप लगातार देखते रहें। हमारा अंग्रेजी पर भी प्रचुर मात्रा में आपके लिए सामग्री उपलब्ध है हमारे आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज वन डायरी पर। तो बने रहें और देखते रहें। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, परिवारजनों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।